हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रार्थना करती हूँ। तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ अपने कलेक्टिव्स को, अपने व्यूअर्स को, कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को बढ़ाने में सुपर थैंक्स के रूप में मुझे बहुत सारा मदद किया है, हेल्प किया है। उन लोगों को या मेरे सारे व्यूअर्स को बहुत सारा मैं धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आज के डाउनलोड्स बता देना चाहती हूँ कि आज के डाउनलोड्स इस प्रकार हैं कि आपके बोले हुए शब्द या आपके मुख से निकले हुए शब्द आपके जीवन में गजब का कमाल करने वाले हैं, जो शायद आपने भी कभी सोचा ना हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही आपके ऊपर एक ईश्वर की, डिवाइन एंजल्स की कहिए, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ जुड़ने वाली है, कि जहाँ आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड महसूस करेंगे। और आपके जीवन में जो आप शब्द निकलेंगे आपके मुंह से, वो शब्द जैसे ऐसा लगेगा आपको कि पूरा मैनिफेस्ट हो रहे हैं। काफ़ी एक बहुत आपके लाइफ में एक आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसा जादू हो रहा है। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है, कि आपके ही शब्द आपके जीवन में गजब का कमाल करने वाले हैं, कि आप भी सोचेंगे कि मैटर क्या है भाई, कि जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं वो आपके जीवन में जैसे साकार होता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जीवन में ये एक जो मिरेकलस घटना होने वाली है, ये किस वजह से ऐसा होगा कि उनके जीवन में बोले गए, उनके मुख से ही बोले गए शब्द जो है उनके जीवन में बड़ा गजब का कमाल करने वाले हैं। तो देखते हैं। द टावर की एनर्जी है, और एक कार्ड दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि ये मिरेकल हुआ कैसे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ ये टावर क्यों आया। अब आप सोचेंगे कि मिरेकल है तो टावर क्यों आया। टावर की एनर्जी किसी के लिए देखिए, किसी ने आपका दिल दुखाया, बहुत परेशान किया, आपको पैसों के लिए तंग किया, प्रॉपर्टी के लिए तंग किया। हो सकता है आपके पैसे हड़पे हों, आपसे झूठ बोला हो, चीटिंग की हो पैसे के मैटर में, जहां आपको काफ़ी वेट करवाया गया है। काफ़ी आप एक ऐसा, जिस पैसे के लिए आपने इतना इंतज़ार किया, जिस पैसे के लिए आपने अपने जीवन में उस पैसे का वेट करते रहे कि वो पैसे कब आएंगे, उसमें अगर किसी ने आपके साथ चीटिंग किया तो आपने अगर उस व्यक्ति को कुछ उल्टा बोला है, कुछ आपने उस व्यक्ति को जो भी आपके लाइफ में है, जिसने आपको परेशान किया, तंग किया, कि देखिए गुस्से में इंसान के मुख से कुछ भी निकल सकता है तो अगर आपने उसे गुस्से में कुछ बोला है, कुछ भी चीज़ें बोली होंगी, यानी कि उसके जीवन में धड़ाम से सीधे टावर गिरा है। आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल और एक बहुत बड़ा आपके अंदर एक ऐसी चीज़ डेवलप हो रही है कि अगर आप नेगेटिव किसी के लिए मैनिफेस्ट कर देंगे तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन साकार हो जाएगी, और आप पॉजिटिव उसके लिए मैनिफेस्ट कर देंगे तो पॉजिटिविटी ही उसके जीवन में आ जाएगी। यानी आपके मुख से जो भी शब्द, जो भी आप बोलेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे सच होने वाली हैं।
क्योंकि हो सकता है ना आपको वाणी की सिद्धि यहाँ पे मिल रही हो, यानी कि जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप बोलते हैं, वो चीज़ें सच आपके जीवन में हो सकती है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही, किसी न किसी के जीवन में तो टावर हिट किया है, जिसने आपको ठगा, धोखेबाजी की, आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश की, पैसों में ले करके देने की नीयत नहीं और आपको ही खरी खोटी सुनाई गई है और आप यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब आपको वो ला के देगा आपके पैसे, लेकिन यहाँ पे आपको ना नेगेटिव ही रिज़ल्ट मिले हैं और आपने कुछ तो ऐसा बोला है कि उसके जीवन में ना सीधे धड़ाम से टावर ही हिट हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक आपको मैं ये बता दूं कि आपको ना बहुत कुछ सोच समझ के किसी के लिए बोलना है, बहुत कुछ सोच समझ के, अच्छा हो या कोई भी बुरा हो, तो आपको बहुत सोच समझ के अपने ज़बान से कुछ निकालना है। क्योंकि ना आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता, हमारी वाणी जो है ना वो सिद्ध हो जाती है, उसकी कही हुई बात सच होने लगती है। तो ये अच्छे के लिए तो मिरेकल है, लेकिन अगर किसी को आपने गुस्से में कुछ कह दिया ना तो उसके जीवन में तो ऐसे टावर आके सीधे हिट करेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत संभाल के किसी को बोलना है। तो इसका गलत उपयोग ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई सिद्धि मिल रही है या आपके कही हुई बातें किसी के जीवन को असर कर रही हैं, तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है ना, कि आपको जो है कोई कुछ भी करे, सोच, किसी को बोलने के पहले आप सोचिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ आपके जीवन में एक कोई सिद्ध, यानी सिद्धि, जैसे कभी कभी थ्रोट चक्रा भी इंसान का जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसकी कही हुई बातें यहाँ पे सच होने लगती हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो आपके साथ। तो यहाँ पे भी देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर यहाँ पे भी किसी ने आपके साथ धोखेबाजी, चीटिंग, पैसों के मैटर में किया है, उसको टावर हिट किया है। और यहाँ पे पूरी तरीके से जो है इसीलिए ना आपको अपने मुंह से बहुत कुछ सोच समझ के कोई चीज़ें निकालनी है और उस व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है आप देखिए। क्योंकि आप मुंह से भले ना बोले पर अंदर से तो इंसान दुखी होता ही है ना, तो कुछ ना कुछ अंदर चलता है। जब कोई परेशान करता है ना तो उसके लिए चलता है अंदर। तो आपके पैसे को लेकर के ना इनके जीवन से सारे पैसे छिन जाने वाले हैं। और कैसे छिनने वाले हैं कि यहाँ पे इनको बीमारियों में, यहाँ पे इनके हॉस्पिटलाइज में बहुत सारे पैसे इनके जाने वाले हैं पूरी तरीके से। अब जो मुंह से जो तीर निकल चुका वो तो वापस नहीं आना है ना। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही घटिया एनर्जी है, बहुत ही ख़राब एनर्जी है। तो जिन्होंने भी आपको सताया, परेशान किया पैसे के लिए, तो वो पैसे ना इनके बहुत, यानी कि इलाज में, दवाइयों में, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये मेरे थ्रोट में ना अजीब सा हो रहा है, ये आपका थ्रोट चक्रा ही एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि मेरे भी थ्रोट में वो एनर्जी आपकी मैंने पिक कर ली है। आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। और इसी के कारण ना इन्होंने, जिसने आपको परेशान किया ना, उनके जीवन में टावर हिट किया है। और उनके पैसे, जो आपके पैसे लेके बैठ गए हैं, पैसे, प्रॉपर्टी, मनी, कुछ भी हो सकता है, जो आपके लेके मार के बैठ गए हैं ना, उनके जीवन में वो पैसे किस तरीके से जाने वाले हैं बीमारियों में। यानी कि मुझे यहाँ पे ना फ्रैक्चर की एनर्जी आ रही है कि हो सकता है हाथ पैर में कहीं फ्रैक्चर हो उसमें, और यहाँ पे बीमारियों में। यानी कि ना वो पैसे इन्हें फलित होने वाले नहीं हैं अगर इन्होंने कहीं आपके साथ चीटिंग, धोखेबाजी कुछ भी की है ना। तो फ्रेंड्स, कुछ भी किसी ने किया हो, लेकिन मैं यही बोलूँगी आपसे कि किसी को कोई बद्दुआ मत दीजिएगा। हाँ, अपने पैसे, ये आप, मैं नहीं बोल रही कि आप अपने पैसे को मत लें, बिल्कुल उनसे लीजिए, लेकिन अपने मुख से कुछ भी गलत शब्द मत निकालिएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा भी कर्मा बन जाता है। तो अच्छा ही अच्छा बोलना है, अच्छा ही अच्छा मैनिफेस्ट करना है, ताकि इसमें किसी इंसान का अच्छा हो सके, है ना। हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे इमोशनली इन्हें दुखी, इन्होंने ना, अगर आपको इमोशंस में भी, या आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं या आपके रिलेटिव हैं जिन्होंने आपके साथ ये चीज़ें की हैं, धोखा दिया है आपको, पैसों में चीट किया है आपके साथ, तो और इन्होंने आपको इमोशनली काफ़ी दुखी किया है, आपके इमोशंस को तोड़ा है। यहाँ भी देखिए 2 जगह से आपके साथ चीटिंग यहाँ पे हुई है।
पहली बात तो पैसों में हुई है, दूसरी बात रिश्तों में हुई है। अगर ये कोई आपका रिलेशनशिप था, यहाँ भी किसी ने आपको धोखा दिया, परेशान किया, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, आपके प्यार को समझा नहीं, और यहाँ पे आपको काफ़ी दुखी किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपको इमोशनली आपको काफ़ी यहाँ पे डैमेज किया गया है, तो यहाँ पे उन दोनों के लाइफ में यहाँ टावर हिट किया है, यानी दोनों चीज़ों में। तो जिसने आपके साथ इमोशनली आपको डैमेज किया है, उसके इमोशंस के साथ भी उसके इमोशंस पे यहाँ पे टावर पड़े हैं, टावर गिरे हैं। हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपको इमोशनली डैमेज करने की कोशिश की, उसके जीवन में कोई उसके जीवन में कोई ऐसा इंसान उसको डैमेज कर गया है ना, और पैसों में भी डैमेज कर गया पूरी तरीके से। लेकिन मैं यहाँ आपको फिर से ही बोलूँगी कि आप अपने मुख से कुछ मत निकालना। आपने कुछ ना कुछ ऐसा, आपने भले ना बोला हो, आपके दिल ने, देखिए ये मैं नहीं कह सकती हम बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ कोई बुरा करता रहेगा तो हमारा दिल जो है रोएगा नहीं, या हमारे दिल में दुख नहीं होगा, तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। तो ऐसी हुई हैं, आपने दुखी होकर के अगर किसी को कुछ बोला है तो उसके जीवन में पैसों में टावर गिरा है, इमोशंस में भी टावर गिरा है, जिसने भी आपको हर्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपको जो है ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा पूरी तरीके से, क्योंकि मेरे भी थ्रोट में ना इस समय कुछ ना कुछ यहाँ पे अजीब सा फील हो रहा मुझे। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और देखिए आप जहाँ खुशियाँ मैनिफेस्ट कर देंगे, जिसके लिए खुशी मांग लेंगे, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देखिए तो ये होता है ना चक्रास का एक्टिवेट होना, वहाँ पे जो चक्रा एक्टिवेट होता है ना, तो वहाँ पे एक शक्ति जागृत होती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान बहुत पूजा पाठ करता है या बहुत ज़्यादा मंदिर जाता है तो ही ऐसा हो। तो जब जिस टाइम पे जो होना है वो होके ही रहेगा। तो आपका हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी आपके चक्रास पहले एक्टिवेट हो रहे हों, और फिर वो लाइफ ख़त्म हो गई हो, इस लाइफ में फिर से वो चीज़ें वहीं से कंटिन्यू हो गई हों, ऐसा भी होता है। तो आपके जीवन में खुशियाँ भर भर के, और जहाँ जहाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके जीवन में, जिसके लिए जो आपके दोस्त हैं ना, उनके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा होगा। आप उनसे पूछिएगा तो क्योंकि आप जहाँ खुश हैं तो आप खुश हैं, और आपसे रिलेटेड, आपसे जितने लोग हैं आपके संबंध संपर्क में, वो लोग भी यहाँ पे खुशी हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जीवन में। जिन्होंने सताया है ना, ये टावर वहीं जाके गिरा है पूरी तरीके से, है ना। तो ये एक जादू चल रहा है आपके जीवन में, और लोग, किसी को पता ही नहीं कि ये हो क्या रहा है, और शायद आपको भी ना पता हो। तो इसीलिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो अपने ज़बान से कभी किसी को कुछ बुरा ना बोलें, ठीक है। क्यों, और अगर किसी के साथ बुरा होना होगा, आपके दिल को जो ठेस पहुंचाएगा, तो उस तक तो ये टावर अपने आप पहुंच जाएगा। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। किंग, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी ने आपको घमंड दिखाई है, जो पैसे आपके ना, किसी ने आपको घमंड दिखाए हैं, किसी को अपने जॉब करियर का बहुत घमंड, किसी को अपने ओहदे का, पोस्ट पोजीशन का, यानी कोई ना कोई आपके जीवन में ना ये बहुत घमंडी इंसान था, बहुत घमंडी इंसान है, और सब कुछ अपने आप को किंग समझने वाला है, फिर भी आपके पैसे हड़प लिए। सोचो आपकी कैसा इंसान है, तो मुख से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। तो वही हुआ है यहाँ पे, और आपके लिए नेगेटिव सोच भी है इनकी, बहुत नेगेटिविटी है इनके मन में आपके लिए। ये आपके जीवन में कोई भी हो सकते हैं, बहुत करीबी भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, जहाँ आप जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं वहाँ भी ऐसे लोग हो सकते हैं। यानी कि ना घमंड आपको काफ़ी दिखाया गया है, तो वो घमंड टूट रहा है, क्योंकि ये टावर गिरा है। बुरी तरीके से इनके जीवन में ना टावर हिट किया है, और कहाँ हिट किया है, इनके पैसे पे, इनके हेल्थ पे, इनके इमोशंस पे, पूरी तरीके से जो डैमेज इन्होंने आपके लिए किया था, यानी आपके लिए तो इन्होंने पैसे का डैमेज किया था, पैसे का चीटिंग, पैसे का धोखा, पूरी तरीके से आपको एक इंतज़ार रखना, जानबूझ के आपको ना वेट कराना, इंतज़ार कराना, और आपकी बातों पे ध्यान ना देना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। तो यहाँ पे इनके जीवन में ना पूरी तरीके से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ कप्स की एनर्जी 2 बार आ गई। आपके इमोशंस को भी काफ़ी इन्होंने हर्ट किया है। ये हो सकता है आपके फैमिली के बहुत नियर डियर कोई हो सकता है आपका, जिसने ना आपके
परेशानी के वक्त में आप सब कुछ इन्हें पता था कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इन्होंने उस समय आपके परेशानी में कोई स्टेप नहीं उठाया, कोई भी एक आपके लिए ना कोई स्टेप यानी कि कोई स्टैंड नहीं लिया आपके लिए। हो सकता है आप फैमिली में किसी प्रॉब्लम में रहे हों, हाँ, तो वहाँ भी इन्होंने सब कुछ इन्हें पता था, लेकिन इन्होंने आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया। आपको ऐसे अकेला छोड़ दिया गया, ऐसे दुखी, इमोशंस आपके टूटे हुए थे, दुखी थे आप, लेकिन आपको ऐसे ही कंडीशन में छोड़ दिया गया। इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो इनके जीवन में क्या हुआ, इमोशंस के 2 बार कप ये देखिए यहाँ पे आ गए। रिश्तों में ये हो सकता है कि आप जिसके साथ जुड़े रहे हो इमोशनली, उसने आपके साथ काफ़ी धोखा किया है। तो अभी इनके जीवन में क्या हुआ है, इनके ये जिससे इमोशनली अटैच थे वहाँ इनको भी धोखा मिल चुका है, इनके इमोशंस पे भी टावर हिट किया है पूरी तरीके से। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे मैनिफेस्टेशन आप सुबह उठ के किया कीजिए जब आप योगा प्राणायाम करते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा घटित हो रहा है तो आप बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन आप करते रहिए, ताकि आपका जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सके। यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पूरी तरीके से आपके जीवन में ना यहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और आप ना एक खुशियों के उस पे बैठने वाले हैं। आपके जीवन से ना सारे दुख यहाँ पे गायब हो रहे हैं, क्योंकि ना एक बड़ी जादुई सी चीज़ आपके जीवन में यहाँ पे हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है आपके जीवन में। कि जितने भी आपके प्रॉब्लम्स थे, जितने भी आपके इमोशंस यहाँ पे हर्ट हुए थे, देखिए कप्स की यहाँ कप्स, यहाँ कप्स, यहाँ कप्स, ये भी कप्स की एनर्जी। आपके ना इमोशन पूरी तरह से यहाँ पे फुलफिलमेंट होने वाले हैं। और यहाँ पे जितनी भी खुशियाँ आपकी डैमेज हुई थी, जिसने भी आपकी खुशियों को आपके जीवन में परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की थी, ये जो बंदा या बंदी आपके जीवन में है, कोई ना कोई आपके फैमिली का है या बहुत ही नियर एंड डियर आपका है, जिसने आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्रेशन दिखाया, घमंड दिखाया, आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपको पैसों में चीटिंग करने की कोशिश की। तो ये सारे टावर उनके तरफ जा रहे हैं, गिर रहे हैं उनके जीवन में। और यहाँ पे आपको इमोशनली जिसने भी डैमेज किया था, अब सारी फुलफिलमेंट हो रही है आपके जीवन में पूरी तरीके से। और अगर आपने अपने जीवन में कोई ऐसा इंसान मैनिफेस्ट किया है जो आपके इमोशंस को फुलफ़िल कर सके, तो वो कोई इंसान भी आपके जीवन में यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पे पैसे आपके, यानी कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, जो भी चाहेंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में निश्चित आनी ही आनी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके जीवन में ये जो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि जिसने आपके दिल को तोड़ा था, वहाँ भी ये टावर हिट करने वाला है पूरी तरीके से। क्योंकि जब दिल में दुख हुआ है तो दिल से कुछ ना कुछ ज़रूर निकली होगी, दिल से बात निकली है तो दुश्मनों तक आप भले ना मुँह से बोले, आपकी वाइब्रेशन तो जाएगी ही जाएगी। और वाइब्रेशन गई, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, वाइब्रेशन गई तो टावर हिट होना है, पक्का है। यहाँ पे इमोशंस मैंने बोला ना, ये देखिए यहाँ पे आए 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स की भरमार है, यानी आपको इमोशनल बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे किसी ने दुख पहुँचाया, हर्ट किया है, आपके दिल को तोड़ा है। ऐसे आपके दिल में 3 खंजर घोंपे गए हैं। ये कोई बहुत करीबी आपका हो सकता है, मैं यहाँ भी आपको बोल रही हूँ, बहुत करीबी हो सकता है, जिसने आपके साथ धोखा, चीटिंग सब कुछ किया है। यहाँ पे आपके दिल को भी बहुत ठेस पहुँचाया गया, बहुत दुख पहुँचाया गया है। यानी कि आपके ईमानदारी का ना बेईमानी से पूरी तरीके से यहाँ पे जवाब दिया गया है, जो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। यहाँ पे तो आपके दिल को यहाँ पे 3 खंजरों से पूरी तरीके से घायल किया गया है। तो दिल का जो आपके दिल से आह निकली है, वो इनके जीवन में उसने टावर का काम किया है पूरी तरीके से, है ना। तो आप बोले ना बोले तो अंदर की जो भावना होती है वो तो पहुंच ही जाती है। पैसों में जगल कराया गया आपको बुरी तरीके से। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ भी पैसे का मैटर निकल के आया है। पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है जिसमें धोखा, चीटिंग और बहुत सारे एक आपको ना जगलिंग कराने की कोशिश की गई है। पैसे लेके ना देना, जानबूझ के आपको इग्नोर करना, जानबूझ के दुख पहुंचाना आपको, ताकि आप स्टक हो जाएं, इनसे फिर आप डिमांड ही ना करें, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। तो
जिस भी चीज़ में आपको चीटिंग की गई है यहाँ पे पूरी तरीके से ये जगलिंग कराई गई है, तो अभी इनके जीवन में टावर हिट हो रहा है, क्योंकि आपने मुंह से अगर नहीं बोला है तो आपकी वाइब्रेशन से इनके जीवन में पैसों में, यहाँ पे देखिए पैसों में टावर, यहाँ भी पैसों में टावर, यहाँ पैसों में टावर, यहाँ इमोशंस में टावर, यहाँ इमोशंस में टावर, यहाँ इमोशंस में टावर, यहाँ इमोशंस में पूरी तरह टावर। आप और आपकी जीवन में ना, अगर आपको खुशियों से वंचित रखने की जिसने भी कोशिश की है, उसके जीवन की खुशियाँ पूरी तरीके से उस पर टावर हिट करने वाला है। और वो इंसान भी यहाँ पे उसके पैसों पे टावर हिट करेगा और वो भी जगल करेगा। आपको उसने जगल कराने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन के द्वारा ये टावर उनके जीवन में हिट कर रहा है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन देखने में मिल रही है तो ये आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। मेरे थ्रोट में भी प्रॉब्लम तुरंत आ गई थी जब मैं ये रीडिंग कर रही थी, और अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ पे ना आपको वैसे तो देखिए, आप बोले ना बोले, जो भी तकलीफ़ पहुँचाएगा तो उसके लिए तो मन से कुछ ना कुछ इंसान के अच्छा तो नहीं फील होता, उसके लिए कोई ब्लेसिंग तो भेजेगा नहीं। तो ये चीज़ें तो स्वाभाविक ही हैं ना। तो कोई बात नहीं, जाने अनजाने में, आपको जानबूझ के नहीं करना, अनजाने में कुछ होता है तो उसको कोई क्या कर सकता है ना। तो इसीलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है ना, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो आप जो भी बोलेंगे ना, तो वो चीज़ें आपकी ना पूरी होंगी यहाँ पे। और जो आपको दुख देगा तो वो चीज़ें भी होंगी यहाँ पे। तो कुछ कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे ना अगर एक शब्द में आपको बोलूँ, जो जैसा आपके साथ कर रहा है रिजल्ट उसको वैसा ही मिलेगा। क्यों? कोई आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है तो आपका दिल खुश होगा ना उसके प्रति, तो आपकी वाइब्रेशन के द्वारा उसको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है तो उसके लिए आपकी वाइब्रेशन अच्छी तो निकलेगी नहीं ना। तो वो वाइब्रेशन से उसके जीवन में टावर हिट कर रहा है पूरी तरीके से। देखते हैं एंजल्स डिवाइन क्या बोलते हैं। आस्क योर एंजल्स। अगर आपके मन में कोई सवाल है, ये शायद हो सकता है थ्रोट चक्र को लेके हो, या किसी के जीवन में जो ऐसे लोग आपके जीवन में उनको लेके कोई सवाल आपके जीवन में है, तो आप एंजल से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे रिकवरी, यानी आपके जीवन में जो पैसे की धोखे, चीटिंग या प्रॉपर्टी, मनी, किसी भी चीज़ की धोखा, चीटिंग हुआ है आपके साथ, जो आपके दिल के साथ धोखा, चीटिंग हुआ है, उन सब की रिकवरी आपके जीवन में। यहाँ पे मैंने बताया था आपके जीवन में कोई ऐसा भी इंसान आ सकता है जो आपके इमोशंस को फुलफ़िल कर सके। तो यहाँ पे आपके इमोशंस की, आपके मनी फाइनेंसेस की, जो कुछ भी यहाँ पे किसी ने ना धोखा, चीटिंग करने की कोशिश की है, यहाँ पे रिकवरी होगी। और रिकवरी कैसे होगी? आपकी ही मैनिफेस्टेशन पावर, आप ही जो चाहेंगे, आपके मुख से जो भी शब्द निकलेंगे वही आपको यहाँ पे रिकवरी देंगे। यानी आप जो सोचेंगे वही वाइब्रेशन, यानी जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, वो वाइब्रेशन के द्वारा आपके जीवन में जो कुछ भी डैमेज हुआ था उन सब की रिकवरी आपके जीवन में होने वाली है। यहाँ पे नो, तो अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, उनके लिए आपको मुख से कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है। बाकी जो ईश्वर करे वो ईश्वर जाने, है ना। आपको अपने किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, उसके लिए ईश्वर ने नो बोला है। लेट गो। अगर आपको इस तरीके के दर्द पहुंचाए गए हैं, पैसों में धोखे दिए गए हैं, इमोशंस में चीट किया गया, आपके दिल को तोड़ा गया है, आपके अपनों ने आपका साथ नहीं दिया है, आपको घमंड शो किया गया है, घमंड दिखाया गया, तो उन लोगों को आपको लेट गो करना है पूरी तरीके से। और देखते हैं यू आर रेडी। यहाँ पे एंजल्स आपको एक बहुत बड़ा गाइडेंस दे रहे हैं कि आप रेडी यहाँ पे हो रहे हैं। किस लिए रेडी हो रहे हैं आप? कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आप जो कुछ भी सोचेंगे वो ना हकीकत आपके जीवन में बदलने वाला है। मैंने पहले ही बताया कि आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। तो आप जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, तो उसकी वाइब्रेशन अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही होगा, बुरे लोगों के लिए बुरा ही होगा। यू आर रेडी, यानी कि आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, पूरी तरीके से। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये सारी सिचुएशन जो आपके साथ हुई हैं उन सब में इम्प्रूवमेंट आएगी।
सारी चीज़ें ठीक होंगी और कोई दूसरा नहीं करेगा। ये आपकी ही पावर है जो सारी सिचुएशन को ठीक करेगी। और यहाँ पे ना जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, तो उसी के द्वारा आपकी सिचुएशन पूरी तरीके से इम्प्रूव यहाँ पे होने वाली है। हाँ, एक मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस दे देती हूँ। अगर आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो वो बंद ना पड़ जाए, इसके लिए आपको थ्रोट चक्र का कोई ना कोई जो यहाँ पे एक योगा मेडिटेशन होता है आपको करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी थ्रोट चक्र जब कोई भी चक्र एक्टिवेट होता रहता है, अगर हम थोड़ा सा भी उसे ढीला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ काम नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें वहीं पे बंद भी हो जाती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो आपको पूरी तरीके से उस पर योगा मेडिटेशन में जो भी थ्रोट चक्र के लिए होता है तो आपको वहाँ पे करना चाहिए, ताकि ये थ्रोट चक्र आपका पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ऐसे लोगों को जीवन में एंट्री पहली बात देनी नहीं है, और अगर देनी भी, और अगर मजबूरी ही हो जाए कि हाँ ठीक है इनको एंट्री देनी है, तो उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी धोखेबाज लोगों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है, ताकि बाद में कोई चीज़ें ना हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आप मेडिटेशन करते होंगे अगर, और करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका थ्रोट चक्र पे एक्टिवेट हो रहा है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको मेडिटेशन में आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से आपको नंबर्स बताऊंगी, नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी कि यहाँ पे नंबर जो हैं 7 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, और यहाँ पे 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके जीवन में। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने आपका दिल तोड़ा है बुरी तरीके से। तो यहाँ पे 3 नंबर 2 बार आया तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। और नेम इनिशियल्स में N, S, E, N, S, E, H, V एज इन विकी, है ना, विकी, विनय, ठीक है। तो V और B ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। तो आप देखिएगा किस तरह से आपको मैच कर रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।